हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थर्ड क्लास ले रहे हैं। इसके पहले मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बेसिक क्लास चल रही है उसकी 2 क्लास ले चुकी हूँ, जिसमें फर्स्ट क्लास में मैंने पूरा इंट्रोडक्शन बताया था और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह ये पूरा बताया था। और जो सेकंड क्लास मैंने ली थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो कि लाइव क्लास थी, उसमें मैंने जो ये फॉर्मूला था IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ये जो पूरा फॉर्मूला था मैंने इसके बारे में विथ एग्जाम्पल आपको बताया था। तो आज हम IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नेमिंग का आज थर्ड क्लास है, जिसमें हम देखेंगे कि फॉर्मूला का तो यूज हमें करना ही करना है IUPAC नेमिंग में, लेकिन उसके साथ साथ हमको कुछ स्टेप्स भी ध्यान रखना है। तो वो स्टेप्स क्या है, तो एक एक स्टेप हम देखेंगे और साथ में उसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो जो सबसे पहला स्टेप है IUPAC नेमिंग में, देखिए ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना IUPAC नेमिंग का, ये फॉर्मूला क्या है, सेकंड प्रीफिक्स प्लस फर्स्ट प्रीफिक्स प्लस जो मैंने ये ग्रीन कलर से लिखा है एल्क प्लस फर्स्ट सफिक्स। तो ये पूरा फॉर्मूला के बारे में मैं इसके पहले की क्लास में बता चुकी हूँ। तो एल्क प्लस जो ये फर्स्ट सफिक्स है, ये क्या है, कार्बन की मेन चेन का नाम होता है, ठीक है, जिसमें एल्क मतलब कार्बन की संख्या, C1 को मेट, C2 को एट, C3 को प्रोप, ये होगा। और फर्स्ट सफिक्स का मतलब क्या है, बॉन्ड नेम। यदि सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से हैं तो एन लगेगा, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन। यदि बॉन्ड डबल बॉन्ड है, यदि कहीं कार्बन कार्बन के बीच, तो इन लग जाता है, और यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लग जाता है। ये सभी चीजें मैं इसके पहले की जो लाइव क्लास मैंने ली थी उसमें बता चुकी हूँ। और जो ये सेकंड सफिक्स है, सफिक्स में जो भी फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह जुड़ेगा वो आएगा। तो हमें IUPAC नेमिंग में, ऑर्गेनिक कंपाउंड की IUPAC नेमिंग में इस फॉर्मूले का तो यूज करना है। ये फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला में हमें ये पता लगता है कि किस चीज को हमें कहाँ लिखना है, ठीक है ना। लेकिन इस फॉर्मूले के साथ साथ हमको कुछ स्टेप्स भी याद रखने होंगे कि IUPAC नेमिंग में हमें पहले क्या देखना है, क्या करना है। तो स्टेप्स हम जब यहाँ करते जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है IUPAC नेमिंग का, वो होता है सबसे लंबी श्रृंखला। सबसे लंबी श्रृंखला किसकी, कार्बन की। कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला, श्रृंखला मतलब चेन, CHAIN, चेन का चयन करना। किसी भी कंपाउंड का हमको IUPAC नेमिंग करना है तो उसका फर्स्ट स्टेप होगा कि कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना। अब कार्बन की श्रृंखला का चयन हमें कैसे करना है, क्या इसमें हमें सावधानी रखना है, क्या ध्यान रखना है, तो वो सब चीजें हम इसमें देखेंगे। तो देखिए, हम इनको एग्जाम्पल से समझते जाते हैं कि इसका क्या मतलब है। सबसे पहले तो देखो, जैसे मैंने ये एक एग्जाम्पल लिखा, अब आपको तो पता है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है, इनमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन रहता ही रहता है। जो मैंने फर्स्ट क्लास ली थी उसमें मैंने पूरा इसकी वैलेंसी, संयोजकता के बारे में भी बताया था। तो यदि आप आज की क्लास देख रहे हैं तो इसको देखने के पहले आप फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास देखें, तब आपको ये आज की क्लास समझ में आएगी। तो मैंने ये एक एग्जांपल लिया, यहाँ CH3, यहाँ CH2, CH2,
CH2CH3। अब देखिए इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि क्या है, ये कार्बन की एक सीधी चेन है जिसमें सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे तो हमको साफ दिख रहा है कि ये कार्बन की एक चेन है, ठीक है ना। तो यहाँ हमको कुछ नहीं करना, सीधे सीधे काउंट करके नाम लिख देना है। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो एल्क हो गया कार्बन की संख्या। 5 कार्बन को कहते हैं पेंट, और फर्स्ट सफिक्स क्या हो जाता है, बॉन्ड हो जाता है। तो बॉन्ड यहाँ सभी कार्बन के बीच क्या लगे हैं, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, तो ANE। तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल था, मतलब सारे जो कार्बन है वो सीधी श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो इसका नाम हो गया पेंटेन, ठीक है ना। हमें किस कंडीशन के लिए है ये कि कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है ना। ऐसे कौन से कंपाउंड हो सकते हैं जिसमें हमें कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करना पड़ सकता है। जब इस टाइप की सीधी श्रृंखला हो तो वो तो सीधी है ही, उसमें हमें कोई चयन करने की बात है ही नहीं। तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल था। अब हम अपने स्टेप के अनुसार देखते हैं कि कहाँ हमें इस चीज की जरूरत पड़ सकती है। तो आप लोग यदि वीडियो देख रहे हैं तो साथ में नोट्स भी बनाते जाइए। अच्छा, कुछ लोगों को शायद ये लगता है, जैसे मैंने यहाँ ये CH3 लिखा ना, तो कभी कभी ये H3 कहाँ लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। तो ये एक ही चीज है, चाहे आप ऐसे CH3 लिख दें या ऐसे लिख दें, ठीक है ना। यौगिक की संरचना तो वही बनेगी जो होती है। तो CH3 CH2 CH, हाँ CH2 CH2 CH3। अब देखिए आप लोग, ये जो मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ये ऐसी सीधी श्रृंखला बनी हुई है कार्बन की, और यहाँ पर ये तीसरे, इस ओर से तीसरे कार्बन पे एक और नीचे चेन गई है, ठीक है ना। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करना, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई एग्जाम्पल देखें और जो आपको सीधी चेन दिखे बस आप उसका एल्क प्लस सफिक्स लेके नामकरण कर दें, ऐसा नहीं होता है। कंटिन्यू जुड़े हुए जो कार्बन हो वो जहां ज्यादा संख्या में हो वो कहलाएगी कार्बन की लंबी श्रृंखला, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ये सीधी श्रृंखला है, सीधी चेन है कार्बन की, जिसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जो कार्बन की सीधी चेन है उसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। अब यहाँ पर इस तरह की भी एक चेन दिखाई दे रही है, ठीक है ना। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि इस तरह से कंटिन्यू कार्बन जुड़े हुए हैं। तो ये चेन कितने कार्बन की है इसको भी हम गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये चेन हम देख रहे हैं जो कि इस आकार की है। देखो ये तो सीधी चेन थी, इस आकार की मतलब एल आकार की जो चेन है वो कितने कार्बन की है, 7 कार्बन की है। अब इस ओर भी एक चेन बन रही है, ठीक है ना। जो कंटिन्यू कार्बन जुड़े हुए हो वो चेन हो सकती है, ठीक है ना। बस हमें ये चुनना है कि कौन सी लंबी होगी। तो यहाँ पर भी एक ये चेन बन रही है, इसको गिनते हैं ये कितने कार्बन की होगी। तो 1 2 3 4 5 6,
तो देखो इस तरह की जो चेन बन रही है वो कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की है। तो देखो यहाँ 3 तरह से चेन बन रही हैं। एक ये सीधी चेन है, एक ये इस तरह के एल आकार की चेन है जो कि 7 कार्बन की है, और एक इस तरह के एल आकार की चेन है जो 6 कार्बन की है। तो आप लोग बताएं कि कौन सी चेन इनमें से ज्यादा कार्बन की है। ये बीच वाली, ठीक है, जो कि कैसी बन रही है, इस आकार में बन रही है। तो जो भी अधिकतम कार्बन की चेन होगी उसको हम क्या मानेंगे, मुख्य चेन मानेंगे, मेन चेन मानेंगे, और जिसका हम एल्क प्लस सफिक्स लेके नाम करेंगे, ठीक है ना। तो देखो इसमें मैं अलग पेन से डॉटेड लाइन कर देती हूँ जो चेन हमने चुनी है। तो कौन सी चेन चुनी है हमने, ये वाली चेन चुनी है, ठीक है ना। मैं बहुत ही क्लियरली समझा रही हूँ कि आपको एक एक चीज समझ में आए, ठीक है। तो ये जो हमने चेन चुनी है ये क्या हो जाएगी, हमारी मेन चेन, मुख्य चेन, जिसका जो भी मुख्य चेन मेन चेन होती है उसमें हम कैसे नेमिंग करेंगे, एल्क प्लस सफिक्स। तो यहाँ पर एल्क मतलब कार्बन की संख्या, ठीक है। तो यहाँ कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई। तो 7 के लिए हम क्या लिखते हैं, हेप्ट लिखते हैं, ठीक है। और सभी कार्बन यहाँ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो एन लिखेंगे, हेप्टेन, ठीक है। अब देखो ये जो हेप्टेन है ये सिर्फ किसका नाम हुआ है, जो ये हमारी एल आकार की चेन है। यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि जो ये पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इस मुख्य चेन से ये अलग निकला हुआ है ना। तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, ये कहलाती है हमारी साइड चेन। ये क्या कहलाती है, साइड चेन कहलाती है, जो कि कार्बन की ही चेन है, कार्बन की चेन है। तो ये कहलाती है एल्काइल ग्रुप। क्या कहलाएगी ये, एल्काइल ग्रुप कहलाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जो हमने फॉर्मूला लिखा था ना, सेकंड प्रीफिक्स प्लस फर्स्ट प्रीफिक्स, तो आपको हमने बताया था इसके पहले की जो हमने सेकंड क्लास ली थी कि जो सेकंड प्रीफिक्स होता है, सेकंड प्रीफिक्स में हम कोई भी यदि एल्काइल ग्रुप है तो उसका नाम लिखते हैं। तो देखो एल्क प्लस सफिक्स में तो हमने ये हेप्टेन लिख दिया, इसके पहले अब हम क्या लिख देंगे, ये 2 कार्बन की चेन है तो 2 कार्बन की चेन को क्या कहेंगे हम, इथाइल कहेंगे। क्या कहेंगे, इथाइल कहेंगे, ठीक है ना। और किस कार्बन में जुड़ा हुआ है ये, देखिए अब मैं पहले स्टेप में मुझे इतना कुछ तो नहीं बताना था, क्योंकि पहला स्टेप हम सिर्फ अभी क्या देख रहे हैं कि हमें कार्बन की लंबी चेन का चयन करना है। ये सब चीजें कि यदि कोई जुड़ा हुआ हो तो वो सब आगे के स्टेप्स में आएगा, लेकिन अब इसकी हम नेमिंग भी कर दें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। बाकी आगे के स्टेप्स में ये हम सब पढ़ेंगे। सेकंड स्टेप हमारा रहेगा कार्बन की नंबरिंग करना, ठीक है। तो जब मुख्य चेन में कुछ एक्स्ट्रा चीज जुड़ी हुई होती है तो जिस ओर से वो पास होती है वहां से हम नंबरिंग करते हैं। तो देखो ये जो मैंने रेड कलर का गोला लगाया है ना, जो कि क्या है, एल्काइल ग्रुप है ना, जो कि क्या है, एल्काइल ग्रुप है। तो ये इस कार्बन की मेन चेन में जुड़ा हुआ है। तो ये किस ओर से ज्यादा पास पड़ रहा, इस ओर से ज्यादा पास पड़ रहा है कि इस ओर से। तो देखते हैं हम, यहाँ से ये 1 2 3 4 चौथे कार्बन में है, ठीक है। और यहाँ से 1 2 3 4 मतलब दोनों ही ओर से ये चौथे कार्बन में है, तो हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये मुख्य चेन का तो हम नाम कर चुके, हेप्टेन। अब जो ये एल्काइल मूलक है जो कि मुख्य चेन से अलग निकला हुआ है वो एल्काइल ग्रुप कहलाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो इथाइल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके हम पहले लिख देंगे कौन से कार्बन में है, चौथे कार्बन में है ना। तो 4 इथाइल हेप्टेन, ठीक है। अभी आगे के स्टेप में हम पढ़ेंगे
अब लेकिन हम इसका नेमिंग कर रहे थे तो हमने फिर आपको ये सब भी बता दिया। चलिए, तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करने का मतलब क्या हुआ, आपको समझ में आया होगा। अभी हम इसके एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। फर्स्ट स्टेप में ही अब हम सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसमें कार्बन की लंबी श्रृंखला कौन सी होगी, लंबी चेन कौन सी होगी इसमें। तो सीधी चेन होगी या फिर एक ऐसी चेन होगी और या फिर इस तरह की चेन होगी। ये 3 तरह की चेन इसमें बन रही है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि कौन सी कार्बन की चेन इसमें सबसे लंबी चेन होगी, जल्दी से बताएं कमेंट करके। तो चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले हम सीधी चेन देखते हैं कि कितने कार्बन की है। तो 1 2 3 4 5 6, सीधी चेन कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की है। अब यहाँ पर एक इस तरह की भी चेन बन रही है, ठीक है ना। देखो, कार्बन की जो भी हमें मेन चेन लेना है ना, उसमें कंटिन्यू कार्बन जुड़े हुए होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब जैसे रस्सी होती है ना, कोई डोरी वगैरह रस्सी होती, तो रस्सी में क्या होते, 2 छोर होते हैं, है ना। तो कार्बन की मुख्य चेन ऐसी हम लेंगे कि दोनों ओर के हम कार्बन पकड़े तो वो सीधे कर सके हम, ठीक है ना। तो सीधी जो चेन है वो 6 कार्बन की है। अब देखो यहाँ एक इस तरह की भी चेन बन रही है, इसको गिनो ये कितने कार्बन की है। तो 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह की चेन जो है ये 7 कार्बन की है। अब यहाँ एक इस तरह की भी चेन बन रही है, ये देखें कितने कार्बन की है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाली चेन है 8 कार्बन की। तो सबसे ज्यादा कार्बन की कौन सी चेन हुई, ये 3rd नंबर वाली हुई, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी हमारी कार्बन की मेन चेन। ये तो ये हो गई हमारी कार्बन की मेन चेन। हम इस कार्बन को पकड़ेंगे और इस कार्बन को पकड़ेंगे तो हम सीधी कर सकते हैं ना। ये समझिए कि ये एक ऐसी रस्सी है, ठीक है ना, ये रस्सी है। हमने रस्सी का ये छोर पकड़ा और ये छोर पकड़ा तो हम सीधी कर सकते हैं ना, मतलब कंटिन्यू वो जुड़ी हुई है, ऐसा तो नहीं है कि अलग से कुछ है ना। तो ये हो गई हमारी कार्बन की मेन चेन। तो देखिए एग्जाम्पल में भले ही फर्स्ट स्टेप का बता रही हूँ, लेकिन नेमिंग करेंगे तो जो भी साथ में चीजें हैं वो भी आप देखते चाहिए, जब स्टेप वो आएगा तब तो हम समझेंगे ही। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेन चेन का नाम एल्क प्लस क्या होता है, फर्स्ट सफिक्स। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 8 कार्बन है इस चेन में। तो 8 कार्बन को क्या लिखते हैं हम, ऑक्ट लिखते हैं। सभी कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, एकल बंध से जुड़े हुए हैं। तो एल्क में आ गया कार्बन की संख्या मतलब ऑक्ट, प्लस फर्स्ट सफिक्स मतलब क्या होता है, बॉन्ड होता है। तो बॉन्ड यहाँ सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो ऑक्टेन आया है ये किसका नाम आया है, अभी ये आया है हमारी मेन चेन का नाम, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस चेन के अलावा भी ये इतनी चीज अलग से निकली हुई है। तो अभी इसके पहले के एग्जाम्पल में हमने आपको बताया कि कार्बन की मुख्य चेन से
यदि कोई अलग कार्बन की चेन निकली हुई हो तो उसको हम क्या कहते हैं, साइड चेन कहते हैं, जो कि एल्काइल ग्रुप के रूप में लिखी जाती है। ठीक है ना। तो कितने कार्बन की है ये चेन, 1 2, 2 को क्या कहते हैं, 2 कार्बन को एथ कहते हैं, ETH, और साथ में इसमें जुड़ जाएगा आइल मतलब इथाइल। ठीक है। अब कौन से कार्बन में जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमें ये सेकंड प्रीफिक्स कहलाता है ना, ये फर्स्ट जो प्रीफिक्स है वो तो सिर्फ हम जो चक्रीय यौगिक होते हैं उसमें साइक्लो नाम लिखते हैं। ठीक है। तो ये तो हमारा चक्रीय यौगिक है ही नहीं, तो लिखेंगे ही नहीं। सेकंड प्रीफिक्स में हम एल्काइल ग्रुप को लिखते हैं, मतलब इसके पहले। तो कोई भी हम लिखते हैं जुड़ी हुई चीज को कार्बन की संख्या के साथ लिखेंगे। ठीक है ना। तो कौन से कार्बन में जुड़ा हुआ है ये, तो हमने आपको बताया कि जिस ओर से ज्यादा पास पड़े वैसी हम नंबरिंग करते हैं। तो पहले यहां से गिनना शुरू करें, तो 1 2 3 4, यहां से आ रहा है चौथा कार्बन, और यहां से 1 2 3 4 5, तो किस ओर से पास पड़ रहा, यहां से पास पड़ रहा है। ठीक है। तो हम यहां से नंबरिंग करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4 इथाइल ऑक्टेन। ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 इथाइल ऑक्टेन। चलिए नोट करिए इसको जल्दी से, फिर आगे देखते हैं। हो गया नोट। अब इसी स्टेप में हम एक एग्जांपल और देखेंगे, इसके बाद फिर हम चलेंगे अगले स्टेप की ओर। चलिए मैंने ये जो एग्जाम्पल लिखा है जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसमें लंबी श्रृंखला कितने कार्बन की होगी और कैसी होगी, सीधी होगी या फिर सीधी होगी या फिर इस आकार की होगी या फिर इस आकार की होगी। जल्दी से कमेंट करके बताइए, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा या थर्ड होगा। चलो देखते हैं इसमें कि कार्बन की लंबी श्रृंखला कितने कार्बन की होगी और कैसी होगी। तो सबसे पहले तो हम सीधी कार्बन की चेन को गिनते हैं, कितने कार्बन की है। तो 1 2 3 4 5 6, सीधी कार्बन की चेन कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की है। इसके बाद ये बन रही है एक और, तो 1 2 3 4 5, ये है 5 कार्बन की। और ऐसी वाली देखें तो 1 2 3 4, ये है 4 कार्बन की। तो कौन सी चेन सबसे ज्यादा कार्बन की है, पहली, मतलब जो सीधी चेन है वही क्या होगी, हमारी मेन चेन होगी, क्योंकि वो कितने कार्बन की हो रही है, 6 कार्बन की हो रही है। ठीक है। तो हमारी मेन चेन हो गई ये सीधी चेन। ठीक है, ये हो गई मेन चेन। अब मेन चेन के अलावा यहां हम देख रहे हैं कि एक कार्बन अलग से निकला हुआ है।
ठीक है ना, एक कार्बन की चेन अलग से निकली हुई है। ये तो इसका क्या नाम होगा, अभी मैं आपको 2 एग्जाम्पल में बता चुकी हूं ना। आप लोग अब इसका नाम जल्दी से कमेंट करके बताएं कि क्या नाम होगा इसका। चलिए नाम देखते हैं इसका। तो मेन चेन मतलब एल्क प्लस फर्स्ट सफिक्स, तो एल्क मतलब कितने कार्बन है टोटल, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं, हेक्स। अब सभी कार्बन किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, है ना, तो एन, हेक्सेन। अब इसके अलावा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये मेन चेन के अलावा ये जो रेड कलर का राउंड लगा है, ये एक अलग से कार्बन की चेन निकली है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, एल्काइल बोलते हैं। अब कितने कार्बन की चेन अलग से निकली है, एक की, तो एक को बोलते हैं मेथ, और साथ में जुड़ जाएगा YLE मतलब मिथाइल। तो अब ये मिथाइल कौन से कार्बन में जुड़ा है, हमें नंबरिंग करके देखना पड़ेगी। तो इस ओर से देखें, देखो ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड, है ना, और ये हो गया राइट साइड। तो देखें नंबरिंग करके कि लेफ्ट साइड से ज्यादा पास है या राइट साइड से ज्यादा पास है। तो यहां से देखें 1 2 3 तीसरे कार्बन में आ रहा है, और इस ओर से 1 2 3 4, तो किस ओर से ज्यादा पास है, जहां से तीसरा कार्बन आ रहा है, मतलब इस ओर से। तो हम यहां से नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या आ जाएगा, हेक्सेन के पहले लिखेंगे हम 3 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। इसके बाद हम देखेंगे अगला स्टेप। अच्छा, यहाँ पर अभी हम जो मेन चेन का चुनाव कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो हम सिर्फ क्या ले रहे हैं अभी, सिंगल बॉन्ड मतलब एल्कीन के एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है ना। एल्कीन और एल्काइन के एग्जाम्पल भी हम आगे अलग से लेंगे, ठीक है, कि उसमें मेन चेन का चुनाव कैसे करना है, या देखते हैं इसी में बता देते हैं। चलिए इसको नोट करिए। हो गया नोट। चलो अभी तो मैंने आप लोगों को बताया कि सिंगल बॉन्ड जुड़े हैं कार्बन में, ठीक है ना। अब यदि किसी कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ हो, ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ हो, है ना, तो कैसे सिलेक्शन करना है, कैसे कार्बन की श्रृंखला का चयन करना है, वो और इसी वीडियो में समझ लेते हैं, ठीक है।
चलिए, ये एक एग्जाम्पल लिखा है। अब हम इसमें हाइड्रोजन बार बार नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि आप अब समझ गए होंगे कि कहाँ कार्बन में कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि कार्बन की जो संयोजकता है वो कितनी होती है, या वैलेंसी 4 होती है। तो कैसे भी करके हमें इसकी वैलेंसी पूरी करना है। ठीक है ना, तो अब मैं यहाँ बार बार हाइड्रोजन नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ कार्बन कार्बन लिख के आपको समझा रही हूँ, लेकिन हाइड्रोजन होगा। ठीक है, यहाँ CH3 होगा, यहाँ CH2 होगा। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ सिर्फ CH होगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 CH2 होगा। यहाँ CH2 CH2 CH3। ठीक है, चलिए इसमें देखो, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है ना, तो अब इसमें हमको क्या करना है, कार्बन की मेन चेन का चुनाव करना है। तो आप कमेंट करके बताइए कि कार्बन की मेन चेन इसमें कैसी होगी, सीधी होगी, या फिर इस आकार की होगी, या फिर इस आकार की होगी। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कैसी होगी। देखो, सीधी कार्बन की चेन कितने कार्बन की हो रही, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की। इसके बाद ऐसी 1 2 3 4 5 कार्बन की हो रही है, और ऐसी 1 2 3 4 5 6 कार्बन की हो रही है। अब देखो, यहाँ पर आप देख रहे हो कि बीच वाली तो चलो कट ही कर देते हैं हम, है ना, क्योंकि 5 कार्बन की हो रही है, और ये फर्स्ट और थर्ड जो है वो 6 कार्बन की हो रही है। अब जो फर्स्ट चेन है वो 6 कार्बन की है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है ना, लेकिन जो ये थर्ड वाली चेन है ये भी 6 कार्बन की है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड है। तो कभी भी यदि किसी कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है, मतलब द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित है, तो भले ही एकल बंध वाले कार्बन की उससे लंबी चेन हो जाए, लेकिन हमें ऐसी चेन का ही चुनाव करना है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच उपस्थित डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मुख्य चेन में आए। ठीक है ना, अभी और एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और क्लियर होता जाएगा। तो यहाँ पर हम कौन सी चेन को मुख्य चेन मानेंगे, थर्ड वाली को, मतलब इस वाली चेन को मानेंगे हम मुख्य चेन। ठीक है, ये हो गई मुख्य चेन। अब मुख्य चेन के अलावा जो कार्बन की चेन निकली हुई होती है वो हम आपको बता चुके हैं कि ये क्या होता है, एल्काइल मूलक। ठीक है ना, तो इसकी भी अब नेमिंग हम कर लेते हैं। तो नेम क्या हो जाएगा इसका, सबसे पहले तो अच्छा आप देखिए, मेन चेन की हमने नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग में देखो, हम यहाँ देख रहे हैं कि एक एल्काइल मूलक भी उपस्थित है ना, एक एल्काइल मूलक भी उपस्थित है, यहाँ डबल बॉन्ड भी उपस्थित है। तो डबल बॉन्ड हम देख रहे हैं कि अभी ये ज्यादा पास पड़ रहा है, तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहीं से करेंगे। तो ये हो गया पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठवां कार्बन। तो कितने कार्बन की मुख्य चेन हो रही है, 6 कार्बन की हो रही है। तो एल्क में कार्बन की संख्या क्या हो जाएगी, 6, मतलब हेक्स। अब फर्स्ट सफिक्स मतलब क्या होता है, बॉन्ड नेम, है ना। तो बॉन्ड यहाँ हम देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड उपस्थित है, तो अब हम एन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब हम इन लिखेंगे। लेकिन इन भी कैसे लिखेंगे कि कौन से कार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है। तो कौन से कार्बन में उपस्थित है, पहले कार्बन में, तो हेक्स, फिर 1 और फिर ENE, इन।
तो ये हो गया हमारा मेन चेन का नाम हेक्स वन इन। अब यहाँ पर अलग से ये जो कार्बन की चेन निकली हुई है इसको एल्काइल के रूप में लिखते हैं। तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का होगा 8 और YLE लग जाएगा। तो कौन से कार्बन में जुड़ा है ये? तीसरे कार्बन में। तो 3 इथाइल हेक्स वन इन, ये हो जाएगा इसका नेम। नोट कर लें जल्दी से। यदि आप लोगों को, भले ही मैं ये लाइव वीडियो नहीं ले रही हूँ, लेकिन यदि कहीं कुछ भी समझ में नहीं आता है, कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट जरूर करके पूछिए। मैं आपके कमेंट का जवाब अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगी, ठीक है ना। जो भी दिक्कत है, जो भी डाउट या कंफ्यूजन है, वो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम मेंशन करके जो भी दिक्कत है वो जरूर बताऊंगी, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और अभी ये डबल ट्रिपल बॉन्ड का ही देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अगला स्टेप देखेंगे। चलिए आप लोग बताइए जल्दी से कमेंट में कि इसमें कार्बन की मेन चेन कौन सी होगी, सीधी होगी या फिर इस आकार की होगी या फिर इस आकार की होगी। जल्दी से कमेंट में बताइए कौन सी होगी कार्बन की मेन चेन। देखो सीधी कार्बन की चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है, लेकिन डबल बॉन्ड नहीं है ना। अब इस आकार की जो चेन है तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन है और डबल बॉन्ड है। इस आकार की चेन में 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 कार्बन है और डबल बॉन्ड है। तो देखो सीधी जो कार्बन की चेन है वो लंबी चेन है ना, अधिक कार्बन की है, लेकिन उसमें डबल बॉन्ड नहीं है, तो हम इसका चुनाव नहीं करेंगे। यदि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप भी, ठीक है। अब इसमें तो मैं नहीं समझा रही हूँ उसका, लेकिन बता रही हूँ कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कोई क्रियात्मक समूह, मतलब फंक्शनल ग्रुप भी उपस्थित हो, तो हम जो मेन चेन लेते हैं ना कार्बन की, वो ऐसी लेते हैं कि जो भी ये चीज जुड़ी हुई हो वो उस चेन में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सीधी कार्बन की चेन में 7 कार्बन है, 7 कार्बन है, लेकिन डबल बॉन्ड नहीं है इसमें, तो हम इसको नहीं लेंगे। अब इस आकार की चेन में 5 कार्बन है और डबल बॉन्ड है, और इस आकार की चेन में भी 5 कार्बन है और डबल बॉन्ड है, तो इन दोनों में से हम कोई भी चेन ले सकते हैं, ठीक है। तो हम कोई भी चेन इनमें से ले सकते हैं, तो कौन सी ले लें? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कोई भी हम चेन ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। तो चलो ये वाली ले लेते हैं हम।
ये हो गई हमारी मेन चेन। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 कार्बन की चेन अलग से निकली हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप हो जाएगा, ये जो अलग से निकली हुई है कार्बन की चेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को कहते हैं प्रो और YLE लग जाएगा। ठीक है, अब अगला जो स्टेप होता है वो होता है कार्बन की नंबरिंग करना। तो देखो ये हमारी जो मेन चेन है, इसमें यहाँ से पहले कार्बन में ही डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग हम यहीं से करेंगे। तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, पेंट। इसके बाद बॉन्ड नेम लिखेंगे, तो पहले कार्बन में ही डबल बॉन्ड है, तो पेंट 1 इन। ठीक है, ये हो गया हमारा मेन चेन का नाम। ये क्या हो गया हमारा, इतना मेन चेन का नाम हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये ब्लू पेन से जो सर्कल बनाया है, ये है एल्काइल ग्रुप, जिसका नाम क्या होगा, प्रोपाइल होगा। तो ये कौन से कार्बन में है, सेकंड कार्बन में जुड़ा हुआ है, तो इसको लिख देंगे हम क्या, 2 प्रोपाइल। तो ये हो गया इसका IUPAC नेम, 2 प्रोपाइल पेंट 1 इन। चलिए नोट कर लीजिए इसको। जैसे ही डबल बॉन्ड का बताया, ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड का भी होगा, तो अब उसको हम नहीं कर रहे हैं। या इसी में मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड यदि लगा होता, इसमें यदि ट्रिपल बॉन्ड लगा होता तो इसका नाम क्या होता, देखो डबल बॉन्ड में तो ये नाम हुआ है ना, यदि ट्रिपल बॉन्ड में क्या नाम हो जाएगा इसका, ट्रिपल बॉन्ड यदि यहाँ लगा होता तो क्या नाम हो जाता, 2 प्रोपाइल पेंट 1। अब देखो इन की जगह क्या आ जाता, आइन आ जाता। ठीक है ना, ये हो जाता। चलिए नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। अब हम देखते हैं सेकंड स्टेप। तो अभी जो मैंने आपको ये 4-5 एग्जाम्पल बताए, इसमें मैंने आपको कार्बन की मेन चेन का चुनाव करना तो बताया ही, लेकिन साथ में मैं आपको नंबरिंग करना भी बताती जा रही थी। तो हमारा सेकंड स्टेप नंबरिंग करना ही है। तो ये था फर्स्ट स्टेप। सेकंड है, अरे कार्बन की लंबी श्रृंखला में कार्बन की लंबी श्रृंखला में कार्बन का अंकन या नंबरिंग करना। ठीक है, तो इसको मैं समझा ही चुकी हूं, हालांकि अभी अपने फर्स्ट स्टेप में ही, लेकिन अलग से फिर से इसको बता देते हैं कि कार्बन की जो भी हम लंबी श्रृंखला चुनेंगे, उसमें कार्बन का नंबरिंग वही है कि जहां से कोई जुड़ी हुई चीज पास पड़े वहां से नंबरिंग करेंगे। ठीक है ना, तो ये सेकंड स्टेप है।
एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ये जो एग्जाम्पल है ये कार्बन की एक सीधी श्रृंखला है ना। कहीं इसमें कुछ एक्स्ट्रा तो जोड़ा है ही नहीं, तो नंबरिंग हम इसमें कहीं से भी कर सकते हैं, इस ओर से भी कर सकते हैं या इस ओर से भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 ये पेंट और एन, पेंटेन ही होगा। कार्बन की नंबरिंग करने की जरूरत कहाँ पड़ती है? जब कोई कार्बन की मुख्य श्रृंखला से, मेन चेन से कोई अदर चीज जुड़ी हुई हो, या कार्बन की मेन चेन में कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, या कार्बन की मेन चेन से कहीं कोई फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ हो, एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तब कार्बन की नंबरिंग करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। ये तो सीधी चेन है, तो यहाँ पर कार्बन की नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे सीधे हमने गिन लिया कि 1 2 3 4 5 कार्बन है तो पेंटेन हो गया, है ना। अब यदि इसी में यदि कहीं हम डबल बॉन्ड लगा दें, मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, ये डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 CH और यहाँ पर भी CH। ये इसी में हमने क्या कर दिया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इस चेन में ये डबल बॉन्ड लग गया, तो अब हमें कार्बन की नंबरिंग करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी हम IUPAC नेमिंग करते हैं तो जहां भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ हो, कोई अदर चीज लगी हुई हो, उसका हम नाम लिखते समय उसके साथ कार्बन की नंबर भी लिखते हैं कि 2 इथाइल 3 मिथाइल, है ना, 2 इन 2 आइन 1 इन 1 आइन। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। अब देखो यहां पर ये हो गया राइट साइड, है ना, और ये हो गया लेफ्ट साइड। मैं ऐसे खड़ी हूं तो मेरे से ये राइट हो रहा और ये लेफ्ट हो रहा है। अब इस ओर से हम देखें तो ये डबल बॉन्ड 1 2 दूसरे कार्बन में है। ठीक है, और इस ओर से हम देखें लेफ्ट साइड से तो ये डबल बॉन्ड 1 2 3 तीसरे कार्बन में है। तो ज्यादा पास वाला कौन सा कहलाया, राइट साइड से डबल बॉन्ड ज्यादा पास है, तो हम नंबरिंग कहां से करेंगे, जो यहां से ज्यादा पास होगा, तो इस ओर से नंबरिंग होगी। तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, और इसका हम नाम लिखेंगे तो नाम क्या हो जाएगा, 5 कार्बन है तो 5 कार्बन को हम लिखेंगे पेंट, कार्बन को हम लिखेंगे पेंट। इसके बाद फिर सफिक्स मतलब बॉन्ड, तो बॉन्ड में हम देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड है, तो कौन से कार्बन में डबल बॉन्ड है, दूसरे कार्बन में, तो पेंट 2 डबल बॉन्ड के लिए इन। तो ये हो गया इसका IUPAC नाम। चलिए जल्दी से नोट करें इसको, फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। अभी ये क्या चल रहा है, हमारा सेकंड स्टेप चल रहा है, कार्बन की श्रृंखला में कार्बन का अंकन या नंबरिंग करना। ठीक है,
चलिए ये एक एग्जाम्पल है। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप था कि सबसे पहले तो हमको कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करना था। तो लंबी श्रृंखला, सीधी श्रृंखला में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। लेकिन सीधी श्रृंखला हम नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ उपस्थित है। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड जो है ये मेन चेन में आना चाहिए। तो या तो हमारी चेन ऐसी हो सकती है और या फिर ऐसी हो सकती है। अब किसमें ज्यादा कार्बन है देखते हैं हम। 1 2 3 4 5 6, इसमें है 6 कार्बन और डबल बॉन्ड। अब इस वाली में देखते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 कार्बन है और डबल बॉन्ड है। तो दोनों में से हम किसी भी चेन का चयन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही 6 कार्बन है और डबल बॉन्ड है। ठीक है ना। तो कौन सी चेन ले लेते हैं हम? ये वाली चेन ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी मेन चेन। अब हमें क्या करना है? इसमें कार्बन की नंबरिंग करना है। तो देखिए इस मुख्य चेन से ये जो मैं राउंड लगा रही हूं, ये जुड़ा है क्या? एल्काइल ग्रुप। और यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड हम देख रहे हैं, ये हो गया हमारा राइट साइड और ये हो गया लेफ्ट साइड। ठीक है, राइट साइड से डबल बॉन्ड ज्यादा पास पड़ रहा है, 1 और 2 दूसरे कार्बन में ही है ना। और फिर 3 और चौथे कार्बन में हो जाएगा एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड जो है हमारा ज्यादा पास पड़ रहा है ना दूसरे कार्बन में ही है। और इस ओर से यदि हम देखें तो 1 2 3, तीसरे में एल्काइल ग्रुप है, तो 3 ज्यादा हो गया 2 से। तो हम कहाँ से नंबरिंग करेंगे? इस ओर से नंबरिंग करेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो कितने कार्बन की चेन है? 6 कार्बन की चेन है ये। तो एल्क क्या हो जाएगा हमारा? हेक्स। अब डबल बॉन्ड कौन से कार्बन में लगा है? दूसरे कार्बन में लगा हुआ है, तो हेक्स 2 इन। ये हो गया हमारा मेन चेन का नाम। अब यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, कौन से कार्बन से? चौथे से। और इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्काइल ग्रुप का नाम इथाइल, क्योंकि 2 कार्बन है तो ईथ और YL लग जाएगा, तो हो गया इथाइल। तो 4 इथाइल। ठीक है, तो इस पूरे का नाम क्या हो गया? 4 इथाइल हेक्स 2 इन। तो इस तरह से करना है हमें। किसी भी कंपाउंड की जो मेन चेन होगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो मेन चेन हम लेंगे, उसमें कार्बन की नंबरिंग हमें इस तरह से करना है कि कोई भी जो जुड़ी हुई चीज है वो ज्यादा पास किस ओर से है ना। क्योंकि कार्बन की चेन है तो 2 छोर होंगे कार्बन के, तो किस ओर से जुड़ी हुई चीज ज्यादा पास है उस ओर से हम क्या करेंगे? कार्बन की नंबरिंग करेंगे। ठीक है ना। चलिए नोट करिए इसको। कार्बन की मेन चेन में कार्बन की नंबरिंग का ये एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कार्बन की एक सीधी चेन है और ये एक कार्बन से 2 कार्बन अलग से निकले हैं और यहाँ पर एक कार्बन अलग से निकला है। तो सबसे पहले तो हम कार्बन की मेन चेन का चुनाव करें कि कौन सी होगी। तो यहाँ पर सीधी जो श्रृंखला है वो 1 2 3 4 5 कार्बन की है सीधी चेन। ठीक है ना। फिर इस तरह से देखें तो 1 2 3 4 5, ये भी 5 कार्बन की है। ये तो छोटी हो जाएगी, 1 2 3 1 2 3, ये नहीं होगा, 1 2 3
एक ऐसी देख लेते हैं, ठीक है ना। ये कितने कार्बन की हो रही, तो 1 2 3 4 5, तो मतलब सभी जगह से 5 5 की हो रही, तो हम क्या करते हैं, सीधी श्रृंखला का चुनाव करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई कार्बन की मेन चेन। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये CH3, ये CH3, ये CH3 कार्बन की मेन चेन से अलग से निकले हुए हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, ये जो मेन चेन है इसमें हमें कार्बन की नंबरिंग करना है, तो हम किस ओर से करें नंबरिंग, राइट साइड से करें नंबरिंग या लेफ्ट साइड से करें, ठीक है। किस ओर से हम नंबरिंग करेंगे, तो देखो जब किसी मेन चेन में कई सारे एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हों, ठीक है, या कई सारे फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हों, तो तब हम क्या करके देखें, दोनों ओर से हम इनके जुड़े हुए कार्बन को की संख्या लिख के देख लेते हैं। तो राइट साइड से सबसे पहले हम लिख के देखें, तो ये दूसरे कार्बन में है, फिर ये 1 2, तो ये हो गया तीसरा, चौथा, 4 4 में है, ठीक है। ये किस ओर से हुआ, राइट साइड से हुआ। अब लेफ्ट साइड से करके देखें, तो 2 2 और 1 2 3 4, ये हो गया 4। तो देखो दोनों का योग हम करके देखें यहाँ, तो 4 4 8, 2 इसका हो रहा है 10 राइट साइड से, और लेफ्ट साइड का कितना हो रहा है, 4 2 6 2 8। तो कम अंक कौन सा हो रहा है, लेफ्ट साइड से करने पे कम योग आ रहा है, ठीक है ना। तो हम नंबरिंग किस ओर से करेंगे, लेफ्ट साइड से करेंगे। तो ये हुआ पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। समझ में आया आप लोगों को। देखिए ये कार्बन की मेन चेन है, यहाँ पे ये कई सारे एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब हमें ये देखना है कि हम नंबरिंग किस ओर से करें, ठीक है, राइट साइड से करें कि लेफ्ट साइड से करें। तो हमने राइट साइड से देखा कि दूसरे कार्बन में और फिर चौथे कार्बन में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इनका योग कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, इनकी स्थितियों का योग। ये यहाँ से दूसरा कार्बन और फिर तीसरा छोड़िए, चौथे कार्बन में है ना 2, तो 10 आ रहा है। और लेफ्ट साइड से दूसरा कहलाया और चौथा कहलाया, तो 8 आ रहा है। तो कम अंक कौन सा है, 8 है, और ये कहाँ से आ रहा है, लेफ्ट साइड से आ रहा है। तो हम नंबरिंग किस ओर से करेंगे, लेफ्ट साइड से करेंगे, ठीक है ना। तो आज हमने ये इतने 2 स्टेप देखे हैं IUPAC नेमिंग के। दोनों स्टेप में हमने कई सारे एग्जाम्पल से समझा, मैंने आपको समझाने की कोशिश की। यदि आपको इनमें से कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आप कमेंट में बिल्कुल पूछिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम को मेंशन करके आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत है, वो ज़रूर सॉल्व करूँगी। और अगली वीडियो में अब हम देखेंगे स्टेप 3, IUPAC नेमिंग का स्टेप 3 क्या है उसको समझेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और वीडियो को अपने जो स्कूल फ्रेंड्स हैं या जो भी आपके ग्रुप्स हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को। थैंक यू।